हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी स्टेनो की स्पीड इंक्रीज़ करने के कुछ रूल्स थे और उसके 2 पार्ट हमने वीडियो बना चुके हैं और ये उसका तीसरा पार्ट है। तो आप पहले उसको 2 पार्ट देख लीजिए, फिर ये वाला पार्ट देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो रूल है कि शब्द के बाद के अनुसार आए तो कस शब्द के नीचे बनाने पर के अनुसार पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए जब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आ गया आदत के अनुसार, तो ये हमारा हो गया आदत। अब इसके बाद आ गया के अनुसार, तो हमने उसी शब्द के नीचे कस बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आदत के अनुसार। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है विधि के अनुसार, तो ये हमारा हो गया विधि। अब उसके विधि के अनुसार पूरा एक सेंटेंस, अगर पूरे सेंटेंस आ गया तो हम उसमें ऐसे बना देंगे कस, तो ये पूरा बन गया हमारा विधि के अनुसार। नेक्स्ट फिर हमारा समय के अनुसार, तो ये हमने लिखा समय। अब इसके बाद आ गया के अनुसार, तो हमने उस शब्द के नीचे कस बना दिया, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा हमारा समय के अनुसार। फिर नेक्स्ट हमारा मंत्रालय के अनुसार, तो मंत्रालय के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं और शॉर्ट में हम ऐसे बनाते हैं मंत्रालय। ठीक है, देखिए दोनों तरह से बना हुआ है, इस तरह से भी बना हुआ है और इस तरह से भी बना हुआ है। तो हमने अगर जैसे ये मंत्रालय बना है हमारा ये वाला, तो मंत्रालय के अनुसार अगर आ जाए तो मंत्रालय, और इसके नीचे कस बना देंगे, मतलब का और सा। ये का है और ये सा बना दिया, तो इसको पड़ेगा कस। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे मंत्रालय के अनुसार। जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा, तभी आपको ये समझ में आने लगेंगे खुद ही अपने आप। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है शब्द के पास व बनाने पर विभाग पढ़ा जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने किसी शब्द के नीचे अगर व बना दिया तो उसका मतलब हो गया विभाग। जैसे कि एग्जांपल से हम देखते हैं, इसमें पहला एग्जांपल है उद्योग विभाग। तो ये हमारा उद्योग, ये तो शॉर्ट फॉर्म है उद्योग लिखने का, वैसे तो हम उद्योग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उद्योग विभाग, इसके नीचे हमने व बना दिया तो विभाग हो जाएगा। कुछ लोग उद्योग ऐसे भी लिखते होंगे और कुछ ऐसे भी लिखते होंगे उद्योग। ठीक है, और इसमें जो शॉर्ट फॉर्म बताया है तो सिर्फ ऐसे लाइन पे दा बना देंगे डार्क वाला, तो इसको पढ़ा जाएगा उद्योग। ठीक है, तो जैसे हमने ये पहला वाला ले लेते हैं हम, ये वाला अगर ये उद्योग है, इसके नीचे अगर हमने वा बना दिया छोटा सा, तो उसको पूरा पढ़ा जाएगा उद्योग विभाग। मतलब विभाग हम अगर पूरा उद्योग विभाग हम ऐसे लिखते हैं, उद्योग और ये विभाग, तो बहुत लंबी आउटलाइन हो जाती है। इसलिए हमने विभाग को शॉर्ट करके सिर्फ वा बना दिया। जैसे हमारा कृषि विभाग। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल लोक निर्माण विभाग, तो ये लोक निर्माण और इसी के नीचे हमने वा बना दिया, तो पढ़ा जाएगा पूरा लोक निर्माण विभाग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा खनिज विभाग, तो ये हमारा हो गया खनिज, इसी में छोटा सा हमने वा बना दिया तो पढ़ा जाएगा खनिज विभाग। फिर ये हमारा सिंचाई विभाग, तो ये हमारा हो गया सिंचाई, और ये छोटा सा वा बना दिया इसके नीचे, तो सिंचाई विभाग हो गया। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट रूल है शब्द के नीचे कस। देखिए फिर कस आ गया, लेकिन वो कस जो था वो ये वाला था, मतलब कि जो सा बना हुआ था वो ना के हुक में बना था। हम ऐसे ना बनाते हैं इसे कन, तो इसे हमने सा बना दिया तो कंस, ये वाला था। अब इसमें जो सा बोला गया है, इसमें ये वाला बोला गया है, सॉरी इसमें ये वाला बोला गया है। ठीक है, तो अगर हमने किसी शब्द के नीचे ये कस ऊपर को बना दिया तो तरीके से पढ़ा जाएगा। तो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। तो जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है अनुचित तरीके से, तो ये हमारा हो गया अनुचित, और इसी के हमने अगर नीचे कस बना दिया तो ये पढ़ा जाएगा तरीके से। अगर हमने ये कस ऊपर को ना लेके अगर हमने नीचे को बनाया होता, जैसे अनुचित ये वाला कस बनाया होता, तो उसको पूरा पढ़ा जाता अनुचित के अनुसार। ठीक है, तो हमने ये ऊपर बनाया है तो अनुचित तरीके से हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा यथोचित तरीके से, तो इसमें देखिए हम यथोचित ऐसे भी बना सकते हैं और इसमें हम ता का हुक लगा के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा यथोचित और इसी में से हमने कस बना दिया, तो यथोचित तरीके से हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा मुकम्मल तरीके से, तो ये मुकम्मल
और इसी में हमने बना दिया कस, तो मुकम्मल तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा राजनीतिक तरीके से। तो राजनीतिक हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, राजनीतिक हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे मानिए हमने ये हमारा राजनीतिक है। अब इसे हमने कस बना दिया तो ये पूरा पड़ जाएगा राजनीतिक तरीके से। ठीक है, अब आपको ये तरीके और से ऐसे करके नहीं बनाना है। अगर कभी भी तरीके से आ जाए तो उस शब्द के नीचे हम ये ऐसे बना देंगे कस, तो उसको पढ़ा जाएगा तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हमारा ये है, शब्द के नीचे कत बनाने पर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा, ये पहले एग्जांपल से देखते हैं, नियम। अब इसमें लिखा नियम के अंतर्गत, तो नियम ऐसे लिख के हमने कत बना दिया तो पढ़ा जाएगा पूरा नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये हमारा हो गया व्यवस्था। अब उसी के नीचे हमने कत बना दिया तो पढ़ जाएगा व्यवस्था के अंतर्गत। ये इन्हीं रूलों से जो हमारी स्पीड जो इंक्रीज़ होगी। कैसे होगी? जैसे पहले हम नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट होगा तो वैसे लिखेगा। अगर नियम के अंतर्गत उसको डिक्टेशन में बोला जाएगा तो पहले लिखेगा नियम, फिर के, फिर पता नहीं अंतर्गत कैसे बनाएगा वो। ठीक है, तो उसको 3 बार इसमें पेंसिल जरूर उठानी पड़ेगी। तो हमें वो नहीं करना है। अगर हमने एडवांस में इसको करना है तो हमने लिखा नियम और ऐसे बना दिया कत, तो के अंतर्गत हो गया। ठीक है, हम नीचे इसलिए इस शब्द को बना रहे हैं क्योंकि के जो हमारा नीचे ऐसे लगता है के, तो हम इसलिए उसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, इसलिए उस शब्द के नीचे बनाते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाता है, तो के का सेंस देगा। अब नियम अंतर्गत तो होगा नहीं, आपको पता है नियम के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा अंडरस्टूड होता है कुछ चीज़ें। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें एग्जाम्पल है प्रक्रिया के अंतर्गत, तो ये हमारा प्रक्रिया हो गया। अब इसमें हो गया के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हमारा दायित्वों के अंतर्गत, तो दायित्वों, अब इसमें हो गया के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है, शब्द के बाद मिटाने के लिए आए तो शब्द के पास म और ला मतलब मल बनाने पर मिटाने के लिए पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आतंकवाद मिटाने के लिए। ठीक है, आतंकवाद के, अगर किसी भी शब्द के बाद वाद आ जाए, जैसे इसमें आतंकवाद आ गया तो हमने ऐसे लिखा आतंक और ऐसे इसमें बना दिया वाद, तो ये हमारा पड़ गया आतंकवाद। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम आतंकवाद मिटाने के लिए। अब आतंकवाद मिटाने, इसके बाद आतंकवाद के बाद आ गया मिटाने के लिए, तो हमने पढ़ा ये रूल कि इसमें लिखा है कि मिटाने के लिए आ जाए तो मल बना देते हैं शब्द के नीचे, तो हमने ऐसे मल बना दिया, तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा आतंकवाद मिटाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा गंदगी मिटाने के लिए, गंदगी मिटाने के लिए, तो ये हमने लिखा गंदगी और इसी में मल बना दी, तो ये पूरा पड़ा जाएगा गंदगी मिटाने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सबूत मिटाने के लिए, तो ये हमारा अगर सबूत, अब इसी शब्द के नीचे हमने मल लिख दिया तो पूरा पड़ जाएगा सबूत मिटाने के लिए। नेक्स्ट हमारा रूल है और आखिरी आज का रूल है, तो वह है शब्द के बाद के आधार पर आए तो शब्द के पास धा बनाने पर के आधार पर पढ़ा जाएगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है घनत्व के आधार पर, तो घनत्व के आधार पर, अब के आधार के पहले क्या है घनत्व, तो हमने लिखा घनत्व। अब के आधार पर अगर, तो हमने इसी के पास ऐसे धा बना दिया, तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा घनत्व के आधार पर। फिर नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष के आधार पर, तो ये निष्कर्ष, अब इसी के बाद के आधार पर आ गया तो हमने धा बना दिया ऐसे करके, तो पढ़ा जाएगा निष्कर्ष के आधार पर। अब इसमें धा बनाने का तरीका देख लीजिए। नॉर्मल जो धा हमारा बनता है तो उसमें बीचों बीच हमने काटते हैं और इसमें हम ऐसे धा बना के नीचे काटेंगे, तो तभी आप समझ में आ पाएगा कि उसके बाद शब्द के बाद अगर हमने ऐसा धा बनाया है तो पढ़ा जाएगा के आधार पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बहुमत के आधार पर, तो ये बहुमत के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है काम के आधार पर। तो आप इसी तरह से जब इनको डिक्टेशनों में आप बनाएंगे एक साथ, तो आपको ये समझ में आने लगेंगे जितने भी रूल्स हैं। आप इसको जब फॉलो करेंगे हर डिक्टेशन में, भले आप 1-2 बार में ना लिख पाएँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ज़रूर आप लिखेंगे, तो इसी से आपकी जो है स्पीड जो धीमे धीमे बूस्ट होगी। ठीक है, और इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो उसको भी आप जाके देखिएगा। तो अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 4 में।